तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज ये लास्ट चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? क्या कहता है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा जो होगा वो बायोगैस के ईंधन स्रोत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी गैस है। यानी कि उत्तरदायी गैस कहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशालतम ऊर्जा के स्रोत हैं तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। यानी कि सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन की घटना होती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोजन बम में किस प्रकार का क्रिया होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कैडमियम के छड़ से किया जाता है। किसे? कैडमियम के छड़ से किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयुक्त में लाया जाता है, यानी प्रयुक्त में किया जाता है तो कैडमियम के छड़ को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, यानी नाभिकीय में कितना होता है, मुक्त ऊर्जा कितना निकलता है। नाभिकीय विखंडन में 200 MU निकलता है। कितना? 200 यूनिट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सबसे अधिक जो ऊर्जा हम सबको प्राप्त होता है कौन से होता है? वो सूर्य से होता है। कौन से? सूर्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉक्सानुमुख सौर कुकर, बॉक्सानुमुख कहता है सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है कितना? तो 140 तक हो जाता है, यानी 100 से 140 तक होता है। कितना? 100 से 140 के बीच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। इसीलिए यहाँ पर क्या पवन चक्की लगाया गया है? सबसे अधिक मात्रा में डेनमार्क में पवन चक्की को लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, कम से कम। मिनिमम कितना? 15 घंटा पर किलोमीटर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो इसमें कोयला, लकड़ी, गोबर, गैस, यानी ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? यानी कि सबसे सामान्य रूप से प्राचीन काल में जो हम लोग यूज करते थे वो किसका? तो लकड़ी का उपयोग करते थे। किसका उपयोग? लकड़ी का उपयोग करते थे। इस तरह का यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और इसका PDF निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। गोबर गैस क्या है? एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव विकास का उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस की मात्रा इसमें कितना होगा? इसमें मीथेन गैस पाए थे उसका मात्रा कितना होगा? तो 75% होगा। कितना होगा मीथेन गैस की मात्रा? 75%। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन जो होगा वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो सौर सेल। कौन करता है? सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन जो है वो जैव गैस है। क्या है? जैव गैस जो एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। नरोरा कहाँ पर लगाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, यानी कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कैसे? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 21 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाए? तो गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस पर? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान? 5वां स्थान पे है अपना देश, जो किससे विद्युत निकलता है? तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है सीधी सी बात, भारत में पवन ऊर्जा यानी कि पवनों द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वो कितवें स्थान पे है? भारत 5वें स्थान पे है। आइए क्वेश्चन नंबर है 24, सौर सेल बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सौर सेल बनने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टर्बाइनरी ज्वारी ऊर्जा को किस रूप में करती है? किस प्रकार के रूप में करती है? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। किस प्रकार का टर्बाइन कार्य करता है? वो विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है 26, OTEC यानी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागरीय के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल का ताप में अंतर होता है। तो कितनों का? 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। कितनों का दोनों में अंतर? 20 डिग्री का, यानी ऊपर लेयर का और उसके बीच यानी 2 किलोमीटर के अंदर लेयर, दोनों में जो ताप का अंतर कितना होना चाहिए? वो 20 सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? वो नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर यहाँ पे दिया हुआ है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में? तो किस राज्य में है? वो महाराष्ट्र में है। और नरोरा कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। 29 नंबर क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? कल्पक्कम आपका ये तमिलनाडु में है। कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, काकरा पार क्या है? काकरा पार नाभिकीय संयंत्र विद्युत संयंत्र किस राज्य में? काकरा पार किस राज्य में? गुजरात में। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। काकरा पार गुजरात में है। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और सारे अभी केमिस्ट्री बायो के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।